नागपुर से आ रहे हैं, हम 2-3 सर सब साथ में आ रहे हैं और रात में हम नागलोक में ठहरे हुए थे। और नागलोक अगर आपको पता नहीं है मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे ST SC OBC के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वहाँ पे BA भी पढ़ाया जाता है और दोनों सिकिया का एक कोर्स होता है। वहाँ पे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन बाबा साहब के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। जैसे कि हमारे जो स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वो तो आप जान रहे हैं कैसे होते हैं। और हमारे स्कूल में तो बाथरूम भी नहीं था अभी जब हम पढ़ रहे थे, पर वो वर्ल्ड क्लास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है वहाँ पढ़ने का। तो वो चीज़ हमें इस तरीके से अगर कहीं जाएँ तो उसे देखना चाहिए, वहाँ की इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। वहाँ पे एक 2 घंटे का वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था अभी जो मैंने अटेंड किया था। सावित्रीबाई फुले रिसर्च सेंटर वहाँ पे नवंबर में एक ऑफिस को डालने वाले हैं। वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइड कर सकते हैं किस तरीके से हम विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे लोग क्या है, क्योंकि छोटे शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड में पढ़ने के लिए। तो वो वहाँ पे बताते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट वहाँ पे चेक करें, किस तरीके से हम कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि हमें ऐसा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, पर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस एजुकेशन में है, हम ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो उसी में ही हमें अच्छा होना है। हमें बस एक अच्छा स्टूडेंट होने की ज़रूरत है और वो फिर वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने हमें बताया। सावित्रीबाई जी की पोयम मैंने पढ़ी थी, एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैंने PDF में पढ़ी थी मोबाइल में। तो वहाँ पे अभी सब जो बोल रहे थे इंग्लिश को लेकर के, तो फुले साहब भी कह चुके हैं, बाबा साहब भी कह चुके हैं। पोयम में भी सावित्रीबाई जी का पोयम है, बहुत सुंदर पोयम है। उन्होंने इंग्लिश के बारे में लिखा है कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसे फॉर्मल कहेंगे। तो मैंने ऐसा देखा है कि उसमें सीखने लगा ना कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो है बाहर से पढ़ाई की, हमें बाहर से ही पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे कि अभी हम यहाँ पे कैडर ले रहे हैं, ये बाहर है, स्कूल के बाहर रह करके हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती। तो वहाँ पे जो है बाबा साहब के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक है, प्रियम्बल ही एक सप्ताह तक का हमारा लिया गया और हमें ऐसा में बताया कि एक सप्ताह और लाइब्रेरी से खत्म कर देंगे। इस तरीके से चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है, इसका जो घोष वाक्य ये बहुत सुंदर है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। और इसके जो लक्ष्य हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक ऋण चुकाने का भाव निर्माण करना, ये है। छात्रों में गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, जो ब्राह्मणों ने हमें 6000 ज़्यादा जातियों में बांटा हुआ है, तो सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमें उन्हें आपस में मिलाना, उनके बीच बंधुता का भाव बढ़ाना, इस तरीके का हमारा लक्ष्य है। अपने पास के सर्वोत्तम ज्ञान का समाज के लिए उपयोग करना, दिशाहीन छात्रों को दिशा में लाना, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण करना, ये जो है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और जो के जो जितने भी आउटपुट संगठन हैं, ये वही काम कर रहे हैं। अभी भारत में ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और इसके जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इसके अधिवेशन चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सौम्यरंजन सर भी आए हैं, जो कि नेशनल लेवल पे लीडरशिप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें मौका दिया जा रहा है कि हम सामने आए और लीडरशिप करें। और मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि जब भी माइक पकड़ने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं भी कहा ठीक है, जब भी मुझे माइक पकड़ने का मौका मिले मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो बोल के जाऊँगा। ये बात है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने विद्यार्थियों के लिए कुछ कहा है। सिद्धार्थ कॉलेज में विद्यार्थियों को कहते हैं कि वह जीवन जिसमें बहाव नहीं है, वह जीवन जिसमें उत्साह नहीं है, जिसमें प्रयत्न नहीं है और जिसमें परिश्रम करने की भावना नहीं है, किंतु सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो विद्यार्थियों को नष्ट करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई भी राष्ट्र और कोई भी व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता जब तक वह पुरुषार्थ में विश्वास नहीं करता। तो कोटेशन बाबा साहब के और हैं विद्यार्थियों को लेकर के, वो कहते हैं कि पहली बात ये है कि मौका मिले तो उन्हें यह साबित करना चाहिए कि बुद्धि और क्षमता में और किसी से भी कम नहीं है। दूसरा बात ये है कि वह व्यक्तिगत खुशी मात्र के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज की मुक्ति के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए और सामाजिक जीवन के लिए उनका नेतृत्व
हमें करने की बाबा साहब एक तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, ऐसी समुदाय से है वो, 1 साल से ज़्यादा हो गया उसने एसआई का पेपर क्लियर कर लिया है, वो अधिकारी बनने वाला है, पर इंटरव्यू भी हो गया है, उसका फिजिकल भी हो गया है, पर वही आप जान रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंसाती है वो पेपर को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के। तो मैंने उसको कहा कि नेपाल में आ जा, कैडर हमारे साथ कर ले, यहाँ पे आ जा। तो उसने कहा यार मुझे ये मेरे साथ प्रॉब्लम चलती है, हमें इसके लिए धरना देना, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस तरीके से वो बोल रहा था। और यहाँ देखिए वो पढ़ भी रहे, उसे भरोसा भी नहीं है कि ये पेपर मेरा हो जाए, क्यों हो जाएगा। तो ऐसे भी चीज़ें चल रही है, एज निकलते जा रहे हैं छात्रों के जो हैं 30 साल 35 साल ऐसे ही जा रहे हैं। ये जो बेरोजगारी जो टॉपिक है हमारे इसमें, राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी पैदा करना ईवीएम के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का एक षड्यंत्र है। मैंने आज रुक नारायण सर को पूछा कि इसे थोड़ा समझाइए, दोनों का विद्यार्थियों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से इंटर कनेक्टेड है। तो मैंने तो अभी एग्जाम्पल बताया अपने फ्रेंड का एग्ज़ाम को लेकर के, और जो बेरोजगार हैं तो भी उसका हालत आप वैसे ही जानते हैं कि उसे अपने सेटल होने की चिंता है, उसे अपनी नौकरी की चिंता है, उसे फैमिली की चिंता है, और इस तरीके से नौकरी नहीं रहने पर, सेटल नहीं हो रहने पर वो जो है एक तरीके से उस बंधन में बन जाता है जो हमें जिसमें फंसाया जा रहा है। और जो बड़ा एक मुद्दा होगा ईवीएम का, वो उस पर ध्यान नहीं देता, जनता का ध्यान जो है भटकाने का षड्यंत्र, इस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाया गया है। और बेरोजगारी की दर जो है हर साल बढ़ती ही जा रही है। 100 में से 80 से ज़्यादा लोग, 83 लोग जो है बेरोजगार हैं, और अधिकतर जो है शिक्षित हैं। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। सभी को जय हिंद।